गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास है सेकंड और हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 14 यानी चैप्टर 14 आंकड़ों का निरूपण यानी डाटा रिप्रेजेंटेशन। आज हम सीखेंगे डाटा का रिप्रेजेंटेशन यानी आंकड़ों का निरूपण करना कि हम आंकड़ों का निरूपण कैसे कर सकते हैं। हमें जैसे एक संख्या गांव है, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे कितने बच्चे कौन से स्कूल में हैं, कितने बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम उनकी जानकारी एकत्रित करते हैं, उसे डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हम उसी का देखेंगे। डाटा रिप्रेजेंटेशन बहुत से क्षेत्रों में हमें सूचनाओं की संख्यात्मक अवस्था की आवश्यकता होती है, यानी इसमें क्या बहुत से क्षेत्रों में हमें सूचनाओं की संख्यात्मक अवस्था की आवश्यकता होती है। इनमें प्रत्येक सूचना प्रेक्षण कहलाती है। इनमें से जो प्रत्येक सूचना होती है वह प्रेक्षण कहलाती है। इन सभी प्रेक्षण के संग्रह को आंकड़े कहते हैं। इन सभी प्रेक्षणों के संग्रह को आंकड़े कहते हैं। अब हम देखेंगे आंकड़ों का निरूपण कैसे करते हैं, यानी डाटा रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक कक्षा के गणित विषय के विद्यार्थियों के अंक का निरूपण करते हैं। यहाँ पे जैसे है मेरा क्वेश्चन कि एक कक्षा के गणित विषय के विद्यार्थियों के अंकों का निरूपण करते हैं कि कौन से विद्यार्थी को कितने अंक दिए गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। यहाँ हम टेबल किस चीज़ की बना रही है कि हमारी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पे जैसे मैंने नाम दे दिया रमेश, इसके अंक है 37। दूसरा मैंने नंबर दे दिया खुशी, क्या नाम दे दिया है मैंने, खुशी, इसके अंक है 40। तीसरा मैंने नंबर दिया है कोमल, मैंने क्या नाम दिया है, कोमल, इसके अंक है 26। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है विजय, यहाँ पे मैंने नाम क्या लिखा है, विजय, इसके अंक है 56। अगला नाम मैंने लिखा है प्रतीक, मैंने क्या नाम लिखा है, प्रतीक, इसके अंक है 20। अब मैंने यहाँ पे एक कक्षा के गणित विषय के विद्यार्थियों के, एक कक्षा है उसके गणित विषय के विद्यार्थियों के अंक का निरूपण करते हैं, यानी उनके गणित के विषय में कितने अंक आए हैं। इससे संबंधित ये हमारी तालिका दी गई है। यहाँ पे हमने तालिका बना दी है, इसमें हमारे नाम दिए रमेश, खुशी, कोमल, विजय और प्रतीक। हमारे यहाँ पे रमेश के 37 नंबर आए हैं, खुशी के 40 नंबर आए हैं, कोमल के 26 नंबर, विजय के 56 नंबर और प्रतीक के 20 नंबर आए। अब हमने जो ये तालिका बनाई है इससे संबंधित ही हमने क्या किया, यहाँ डाटा का रिप्रेजेंटेशन किया है, यानी हमने आंकड़ों को लिख रखा है। अब हम इस आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा रमेश के गणित विषय में कितने अंक हैं।
यहाँ पे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन बना है रमेश के गणित विषय में कितने अंक है। तो आप इस तालिका में देखेंगे कि यहाँ पे रमेश कहाँ लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमने रमेश लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारे रमेश लिखा है। यहाँ पे रमेश के कितने अंक दिए हुए हैं, 37 अंक दिए हुए हैं। यहाँ पे रमेश के कितने अंक आए हैं, 37 अंक आए हैं। कितने, अब हम यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। रमेश के 37 अंक आए हैं। रमेश के कितने अंक आए हैं, 37 अंक आए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो हम लिखेंगे यहाँ ऊपर। मेरा अगला क्वेश्चन बनता है कि कक्षा में सबसे अधिक अंक किसके हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या बन रहा है कि कक्षा में सबसे अधिक अंक किसके हैं। कक्षा में सबसे अधिक अंक किसके हैं। मेरा प्रश्न क्या बना है कि कक्षा में सबसे अधिक अंक किसके हैं। अब हम इस तालिका में देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंक किसके दिए गए हैं। हमारे फर्स्ट नंबर पे है रमेश, रमेश के अंक आए हैं 37। उससे आगे चलते हैं तो सेकंड नंबर पे हमारे है खुशी, खुशी के अंक आए हैं 40। तीसरे नंबर पे है कोमल, हमारे तीसरे नंबर पे है कोमल, तो कोमल के अंक आए हैं 26। यहाँ पे आगे चलते हैं तो अगले हमारे हैं विजय, विजय के आए हैं 56 नंबर। कितने आए हैं, विजय के 56 अंक आए हैं। आगे चले तो प्रतीक, प्रतीक क्या है 20। हमने इस तालिका में देखा तो हमें पता चला कि सबसे अधिक अंक आए हैं विजय के। किसके अंक हैं, विजय के। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, कक्षा में सबसे अधिक अंक विजय के हैं। किसके हैं, विजय के हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कक्षा में सबसे अधिक अंक किसके आए हैं। तो हमारा उत्तर बन गया कक्षा में सबसे अधिक अंक विजय के हैं। अब हम इससे ही संबंधित एक अलग क्वेश्चन और बन सकता है कि कक्षा में सबसे कम अंक किसके आए हैं। कक्षा में सबसे कम अंक किसके हैं। कक्षा में सबसे कम अंक किसके हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले तालिका देखेंगे कि यहाँ पे सबसे कम अंक किसके दिए। रमेश के हैं 37, खुशी के हैं 40, कोमल के हैं 26, विजय के हैं 56 और प्रतीक के हैं 20। हमने इस तालिका में देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे सबसे कम अंक आए हैं प्रतीक के। किसके हैं, प्रतीक के। कक्षा में सबसे कम अंक विजय के हैं। किसके हैं, विजय के हैं। यहाँ पे कक्षा में सबसे कम अंक किसके हैं, विजय के हैं। तो ये हमने क्या सीखा है, आंकड़ों का निरूपण करके उससे संबंधित प्रश्न बनाए हैं। यहाँ पे हमारे पास कहा कि एक कक्षा में गणित के विषय के विद्यार्थियों के कितने अंक हैं। हमने उसमें देखा कि रमेश के थे 37 अंक, खुशी के हैं 40, कोमल के हैं 26, विजय के हैं 56 और प्रतीक के हैं 20 अंक। यहाँ पे हमने देखा। अब इस तालिका से संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न थे। उसमें से हमारा सबसे पहला प्रश्न था कि सब रमेश के गणित अंक में कितने, गणित विषय में कितने अंक है, कि रमेश नाम का विद्यार्थी है उसके गणित विषय में कितने अंक है। हमने इस तालिका को देखा तो हमें पता चला कि सबसे रमेश के 37 अंक आए हैं। रमेश के गणित विषय में कितने अंक आए हैं, 37 अंक आए हैं।
फिर हमने अगला क्वेश्चन देखा था कि कक्षा में सबसे अधिक अंक किसके हैं, कि कक्षा में जो सबसे अधिक अंक है वो किस विद्यार्थी के हैं। हमने वापस तालिका में देखा तो हमें पता चला कि विजय के सबसे अधिक अंक आए। विजय के कितने अंक थे? 56 अंक। तो सबसे अधिक अंक 56 विजय क्या है। हमारा थर्ड क्वेश्चन बना कि कक्षा में सबसे कम अंक किसके हैं, कि कक्षा में सबसे कम अंक किसके आए हैं। तो हमने इस तालिका में देखा तो हमें पता चला कि सबसे कम अंक प्रतीक क्या है। प्रतीक के कितने अंक थे? प्रतीक के कितने? 20 अंक आए हैं। ये हमने एक तालिका के माध्यम से आंकड़ों का निरूपण किया, उसके माध्यम से हमने क्वेश्चन किए हैं। ये तो था कि हमारे पास एक क्लास में कितने विद्यार्थियों को कितने अंक हैं ये हमें पता था। अब हम देखेंगे चित्रलेखा के माध्यम से। हमारा अगला टॉपिक क्या बनेगा? चित्रलेखा के माध्यम से। चित्रलेख। यहाँ पे जैसे मैंने एक गांव के, यहाँ पे मेरे पास कुछ गांवों की संख्या है। यहाँ पे मेरे पास क्या है? कुछ गांवों की संख्या है। गांव क, गांव ग, मेरे पास सबसे पहले है गांव क। यहाँ पे है गांव क। अब हम चित्रलेख के माध्यम से देखेंगे हमारे पास क्या है। यहाँ पे है मेरे पास गांव क। गांव क में मेरे पास कितने हैंडपंप है, यानी गांव क में कुल कितने हैंडपंप लगाए गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे गांव क में कितने हैंडपंप लगाए गए हैं? 6 हैंडपंप है। 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास अगला जो गांव है वह है गांव ख। गांव ख। अब ये देखना है कि मुझे गांव ख में कुल कितने हैंडपंप हैं। 1 2 3 4। मेरे पास गांव ख में है 4 हैंडपंप लगाए गए हैं। गांव ग। अब गांव ग। अब मेरे पास है गांव ग। अब मैं देखूंगी कि गांव ग में मेरे पास कितने हैंडपंप हैं। 1 2 3 4 5 6 7। गांव ग में मेरे पास 7 हैंडपंप लगाए हुए हैं। कितने हैंडपंप लगाए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास है गांव घ। गांव ग में मैंने सिर्फ 2 हैंडपंप लगाए हैं। कितने? 2, 1 और 2। अब मेरे पास अगला जो गांव है वह है गांव ड़। कितना है? गांव ड़। अब इसमें मेरे पास कुल कितने हैंडपंप हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैंडपंप हैं मेरे पास? 6। अब हमारे पास ये चित्र तालिका आ गई है कि यहाँ पे मेरे पास कुल 5 गांव हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेरे पास 5 गांव दिए। 5 गांव में मैंने कुल कितने हैंडपंप हैं? मैंने गांव क में कितने हैंडपंप लगाए? गांव ख में कितने हैंडपंप? गांव ग, घ और ड़ में मैंने कुल 5 गांव में कितने हैंडपंप लगाए? इससे संबंधित अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गांव ख में कुल कितने हैंडपंप हैं। गांव ख में कुल कितने कि गांव ख में कितने हैंडपंप लगे। अब इसका उत्तर लिखते हैं। हम सबसे पहले हम इस तालिका में देखेंगे, इस चित्रलेखे में हम देखेंगे कि हमने गांव ख में कुल कितने हैंडपंप लगाए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे गांव ख यहाँ है, गांव ख यहाँ है। गांव ख में हमने कितने हैंडपंप लगाए? 1 2 3 4। हमने यहाँ पे देखा तो हमें पता चला कि हमने गांव ख में 4 हैंडपंप लगाए हैं। हमने इस तालिका में देखा तो हमें क्या पता चला कि हमने गांव ख में 4 हैंडपंप लगाए हैं। गांव ख में
4 हैंडपम्प लगे हैं। गांव 4 में कितने गांव ख में कितने 4 हैंडपम्प लगे हैं। यहाँ पे हमने चित्रलेखा के माध्यम से यहाँ पे तालिका बनाई है। यहाँ पे मेरे पास 5 गांव, मैंने पाँचों गाँव में कुल किस गांव में कितने कितने हैंडपम्प लगाए यहाँ मैंने तालिका में है। इस तालिका से संबंधित क्वेश्चन हम नीचे बना रहे हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांव ख में कुल कितने हैंडपम्प लगे। फिर हम इसका आंसर देखने के लिए तालिका में देखेंगे, तो तालिका में गाँव ख में मेरे 4 हैंडपम्प लगे हुए हैं। कितने हैंडपम्प लगे हुए हैं? 4 हैंडपम्प। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम किस गांव में हैंडपम्प लगे हैं, कि मैंने किस गांव में सबसे कम हैंडपम्प लगाए हैं। किस गांव में सबसे कम हैंडपम्प लगे हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि किस गांव में सबसे कम हैंडपम्प लगे हैं। अब हम सबसे ऊपर तालिका में देखेंगे कि हमारे यहाँ पे सबसे कम हैंडपम्प किस में लगे। हम सबसे पहले बात करेंगे गांव क की, तो हम देखेंगे कि गांव क में कितना हैंडपम्प है। 1 2 3 4 5 6 हमने देखा, तो हमें पता चला कि गांव क में हमने 6 हैंडपम्प लगाए। फिर बात करते हैं गांव ख की। गांव ख में लगाए हैं हमने 1 2 3 4, हमने गांव ख में लगाए हैं 4 हैंडपम्प। अब हम बात करते हैं गांव घ की, तो हम गांव घ में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमने गांव घ में लगाए हैं 7 हैंडपम्प। अब हम गांव घ में देखते हैं, तो हमने यहाँ पे लगाए हैं 2 हैंडपम्प। तो यहाँ पे इस तालिका में हमने सबसे कम हैंडपम्प किस गांव में लगाए हैं? गांव घ में हमने सबसे कम हैंडपम्प लगाए हैं। हमने किस गांव में? गांव घ में सबसे कम हैंडपम्प लगाए हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस गांव में हमने सबसे कम हैंडपम्प लगाए? गांव घ में हमने सबसे कम हैंडपम्प लगाए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 4 हैंडपम्प किस गांव में लगाए हैं हमने, कि 4 हैंडपम्प किस गांव में लगाए हैं, कि हमने 4 हैंडपम्प है वो किस गांव में लगाए हैं। चार हैंडपम्प किस गांव में लगाए हैं? किस गांव में लगाए हैं? अब हम उत्तर देखेंगे, हल। तो हम सबसे पहले इस तालिका में देखेंगे कि हमने सबसे 4 हैंडपम्प किस गांव में लगाए। हमने ऊपर गांव क में लगाए हैं 7 हैंडपम्प, तो हमने गांव ख में लगाए हैं 4 हैंडपम्प। तो हमने किस में? गांव ख में 4 हैंडपम्प लगाए हैं। 4 हैंडपम्प लगाए हैं। तो ये हमने इस चित्र तालिका में देखकर हमने यही देखा है कि इस चित्र तालिका को देखकर हमने क्वेश्चन बनाए कि यहाँ पे हमने एक तालिका दी है, उसमें चित्रों के माध्यम से देखा है कि किस गांव में कितना हैंडपम्प लगे हुए हैं। गांव क है तो उसमें हमारे 7 हैंडपम्प है, गांव ख है तो उसमें हमारे 4 हैंडपम्प है, गांव ग में 8 हैंडपम्प है, गांव घ में 2 हैंडपम्प है। इसी तरह हमने यहाँ पे चित्र तालिका के माध्यम से देखा कि किस गांव में कितने हैंडपम्प लगे हुए हैं। ये हमने चित्र तालिका के माध्यम से समझा है। इससे पहले हमने किससे समझा था कि तालिका थी, किससे? अंकों की तालिका के माध्यम से समझा था कि किस क्लास में कितने अंक दिए हैं। हमारे पास एक तालिका थी, उसमें हमारे पास अंक और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई थी कि कितने विद्यार्थी के कितने अंक दिए हुए हैं, उससे संबंधित हमने क्वेश्चन बनाए थे। इसी तरह हमने चित्र तालिका और अंक तालिका के माध्यम से आज का टॉपिक समझा है। आगे का टॉपिक हम बाद में समझेंगे।